हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग अ सॉलिड अपीयर्स एज डैश ऑन अ हीटिंग कर्व. सो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग है सॉलिड का, वो यहाँ पे किस तरीके से अपीयर होता है हीटिंग कर्व पे, हमें ये बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास, वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड. सो हम जानते हैं मेल्टिंग ऑफ सॉलिड के दौरान हमारे पास जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, और जो टेम्परेचर रहता है वो होता है इक्वल टू दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. और यहाँ पे हमारे पास मेल्टिंग ऑफ सॉलिड के दौरान जो सॉलिड है वो हम जानते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होगा. तो अगर यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो सॉलिड को मेल्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है हमारे पास यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि यहाँ पे सप्लाइड होती है. और यहाँ पे ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सप्लाइड होती है वही सॉलिड को यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट करती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. सो अगर हम यहाँ पे हीटिंग कर्व देखें तो हीटिंग कर्व होता है हमारे पास टेम्परेचर और टाइम के बीच. तो मेल्टिंग के दौरान हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसी कारण से हमारे पास हीटिंग कर्व कुछ इस तरीके से आएगा. सो यहाँ पे जो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो हमारे पास यहाँ पे एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर करता है, क्योंकि मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है. अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास ग्राफ इसी तरीके का आएगा. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.